Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. मैंने उनके लिए लिखा था, सपने बहुत से देखे हैं, ये सच हुआ सपना कुछ अलग सा है। आपसे मिलना, आपका अभिनय देखना, अपने आप में कुछ अलग सा है। मैं ना एक चेयर पे बैठ के उनको देखती रहती थी परफॉर्म करते हुए, और ज़्यादा मूवमेंट था नहीं बिकॉज फ्रैक्चर हुआ है, सो आई हैड टू सिट एक ही जगह पर। तो मुझे टीज करते थे, जब भी मैं कुछ खा रही होती थी मुझे टोक देते थे। वरुण की स्पेशली बात करूँ तो ही इज़ वेरी मजाकिया, ही इज़ वेरी चिल्ड आउट। आपके हस्बैंड कभी रिव्यू देते हैं क्या आपकी एक्टिंग को लेकर, आपके काम को लेकर, आपकी चॉइसेस को लेकर? ऑफिस कभी फील किया आपने, कभी ऑफिस में, ऑफिस वाली जॉब मुझे नहीं लगता शायद आपने कभी। मैं बिल्कुल भी 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती। ये आप गलत इंसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस शो में जो विमेन कैरेक्टर लिखे गए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखे हैं। शी इज प्लेइंग अ वेरी पावरफुल लीडर इन द शो। आपको कहीं से सराहना मिलती है, कहीं से आलोचना मिलती है, सबसे ज़्यादा ध्यान आप किस चीज़ पे देते हैं? नेटफ्लिक्स पर आई खाकी द बंगाल चैप्टर सुपर डुपर हिट हो रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और टॉप ट्रेंड में है। तो उसकी एक जो कलाकार हैं जिन्होंने एक उसमें लीड रोल निभाया है, आकांक्षा सिंह मेरे साथ मौजूद है। आकांक्षा, स्वागत है आपका। थैंक यू। द बंगाल चैप्टर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो बंगाल को आपने जिस खूबसूरती से दिखाया है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपको कैसा लगा बंगाल? बहुत अच्छा लगा, और ये पहली बार नहीं था कि मैं बंगाल गई हूँ, इससे पहले भी मैं गई हूँ, बट हाँ इतने समय के लिए रहने का मौका पहली बार मिला शूट करते समय। एंड बहुत कल्चर है, बहुत आर्ट है, बहुत ज़्यादा आप कहेंगे हेरिटेज है वहाँ पर। तो अच्छा लगा वो पतली पतली छोटी छोटी गलियाँ देखकर बंगाल की, और बंगाल के रंग तो खाकी में देख ही रहे हैं आप। बिल्कुल। इसमें आपकी एक पुलिस के रूप में भूमिका है, इस भूमिका को निभाते हुए कैसा लगा? एकदम आपने फील किया कि पुलिस वाले ऐसे ही दिखते होंगे? कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? वो वर्दी पहनने से ही आपका आधा काम हो जाता है। आई फील दैट वो ऑरा जो होता है या जो फीलिंग होती है वो वर्दी पहनने से ही थोड़ी बहुत आ जाती है कि हाँ। सो आई थिंक और जिस तरह राइटर्स ने काम किया है इस कैरेक्टर के ऊपर, या यूजुअली जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं एक मेल ऑफिसर, और मेल ऑफिसर्स के इट्स वेरी इजी for them to portray a male officer or policeman, but when it comes to a female officer बहुत तरीके से अपने आप में यूनिकनेस आ जाती है, और एक चैलेंज भी आता है कि आपको उस तरह जब आपके सामने हट्टे कट्टे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हो और उनकी हाइट हो इतनी और आप लगते हो ऑफ स्क्रीन थोड़े, तो आई थिंक अपने आप में एक चैलेंज भी होता है उस किरदार को निभाने का। और मेकअप हेयर तो है ही, वर्दी है, एंड काम करना पड़ा। एक तो मुझे लगता है स्टांस पे कि एक तरीके का स्टांस होता है पुलिस ऑफिसर्स का, और दूसरा किस तरीके से इसको क्लोजर टू नेचुरल लाइफ रखा जाए, स्लाइस ऑफ लाइफ रखा जाए। तो आई थिंक अच्छा था, मज़ा आया। जब आपने इसकी स्क्रिप्ट सुनी, कहानी सुनी, तो क्या विजुअलाइजेशन आया था माइंड में कि इस मूवी को हम कैसे, इस सीरीज़ को हम कैसे करेंगे, मैं इसको कैसे परफॉर्म करूँगी? उससे पहले आपने क्या तैयारियाँ की थी? डिक्शन क्लासेस हुई थी मेरी, बट अगर आप कहेंगे कि मैंने क्या तैयारी की, तो डिक्शन क्लासेस के अलावा मैं एकदम क्लीन स्लेट होकर गई थी ऑन सेट, बिकॉज डायरेक्टर का एक विजन होता है, राइटर का एक विजन होता है, एंड आई फील देबात्मा और तुषार दोनों को पता था कि उन्हें किस तरह इस सीरीज़ को बनाना है, तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू देम। उन देबात्मा एंड नीरज सर एंड को रिटन दिस होल सीरीज़। तो बहुत सारा काम उन्होंने कर दिया ऑलरेडी कैरेक्टर्स के ऊपर, हमें सिर्फ निभाना था। और जिस सोच के साथ उन्होंने कैरेक्टर्स लिखे हैं, या मेरा कैरेक्टर रात्रिका का कैरेक्टर लिखा है, आई थिंक बहुत सारे शेड्स हैं इसके अंदर जो फॉर एन एक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसको अच्छे से निभाना, कि आपका डायरेक्टर जो सोच रहा है, जिस तरीके से राइटर ने लिखा है, वो आप अपनी ऑडियंस को दे पाएँ। तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया काम करके इस कैरेक्टर के ऊपर। बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इमोशन वाइज भी, तो आई थिंक आई थॉरली एंजॉयड इट। मैं खाकी देख रहा था तो उसमें आपका एक सीन था जहाँ पर आप कुर्सी में बंधी हुई हैं, बैठी हैं, आपके खून निकल रहा है, आप उस स्टोरी को सुना रही हैं। जी।
तो कितना चैलेंजिंग था कि वो इमोशंस भी अपने अंदर लेकर के आना और वो साहस के साथ अपनी बात को भी बताना। देखिए क्या होता है ना, जब आप एक एक्टर को बांध देते हैं, एक हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका होता है कि हम अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं हाथों से भी एक्सप्रेस कर रही हूँ। यूजुअली जब आप एक्टर के हाथ को बांध देंगे, पैरों को बांध देंगे, एंड सिर्फ आपको इमोट करना है यहाँ से या आंखों से या अपने मॉड्यूलेशन से, दैट इज़ द टफेस्ट पार्ट आई वुड से, बिकॉज वो जिस तरह का एक्सीडेंट सीक्वेंस दिखाया गया, उसके बाद का ये सीक्वेंस है जहाँ पर बहुत हालत ख़राब है, एंड देन शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू से, जैसा आपने बोला कि बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी बात को अपने तरीके से रखने के लिए, हालांकि उस हालत में है लेकिन स्टिल शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मज़ा आता है ऐसा काम करके, यू नो, एंड वो अपॉर्चुनिटी मिलना और उस तरीके का फेथ और ट्रस्ट दिखाना राइटर्स को या मेकर्स को एक एक्टर के ऊपर, आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड। मैं जब देख रहा था इस सीरीज़ को तो इसमें जो बंगाली टच जो आया, बीच बीच में जो लोग बंगाली बोल रहे हैं, तो कुछ कुछ समझ में आती है, लेकिन कुछ कुछ मुझे नीचे सबटाइटल्स भी देखने पड़ रहे थे। तो आपको थोड़ी थोड़ी बंगाली समझ में आने लगी कि आपने भी कुछ और कोशिशें की कि मैं भी सीख लेती हूँ, थोड़ा अच्छा ही लगेगा? और फिर आपके साथ जो को स्टार्स थे उसमें कम से कम मैं अगर सही तो 4 से 5 तो खुद बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। मेजरली अगर आप देखा जाए तो मेजरली अगर आप रंजीत का कैरेक्टर देखिए, आदिल जो निभा रहे हैं वो हैं जो नॉन बंगाली हैं, चित्रांगदा नॉन बंगाली हैं, इवन जीत सर इज़ नॉन बंगाली बट ही इज़ अ सुपरस्टार फ्रॉम बंगाल, लाइक ही नो बांग्ला वेरी वेल बिकॉज वो वहीं पे पले बड़े हैं। लेकिन अगर अदरवाइज देखा जाए तो आई एम वन ऑफ द कैरेक्टर्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद बंगाल। सो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डिक्शन क्लासेस की थी, एंड क्योंकि बंगाली बोली जाए शो में या नहीं बोली जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। जब वो नाम लेते हैं तो जैसे अर्जुन है, वो अर्जुन नहीं बोलेंगे, वो अर्जुन बोलेंगे, यू नो। सो या सप्तर्षि, अगर आप पढ़ेंगे उस नाम को तो आप पढ़ेंगे सप्तऋषि, बट वी यूज्ड टू कॉल सप्तोषि। सो इट्स वेरी ट्रिकी। सो उसके लिए क्लासेस हुई कि एटलीस्ट नाम हम अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं हम कहीं कुछ और बोल रहे हैं, कहीं कुछ और बोल रहे हैं। सो वो चीज़ हुई, एंड या बाकी सब तो प्रो थे ही बांग्ला में। चित्रांगदा सिंह जो निवेदिका का यहाँ पर एक रोल निभा रही हैं, काफ़ी एकदम वुमेन फाइटर लीडर के तौर पर वो उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे कुछ कुछ उनमें ममता बनर्जी वाला भी एक रोल दिखाई दे रहा है। उनके साथ जब आपको बैठना हुआ, मिलना हुआ, तो कैसा फील हुआ? क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टार भी रही हैं और उनको जिस रोल को दिया जाए वो उसमें अच्छे तरीके से निभाती हैं। तो कैसी रही आपके साथ उनकी बॉन्डिंग? सो मेजरली मेरे उनके साथ सीन्स नहीं हैं। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो सो उनसे मेरा ऐसा कोई इंटरेक्शन और सेट पे मुलाकात तो हुई होगी। हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक देयर आर फ्यू सीन्स वेयर शी इज आल्सो देयर एंड आई एम आल्सो देयर, बट ऐसा कोई इंटरैक्टिव नहीं है। बट जितना भी हमने बात की है, हमने ऑफ स्क्रीन बात की है, प्रमोशंस के दौरान बात की है, एंड वी ऑल नो दैट हाउ अमेजिंग शी इज एज एन एक्टर। और हर अगर आप बात करेंगे तो इस शो में जो विमेन कैरेक्टर लिखे गए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखे गए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम चीज़ है या बहुत रैंडम कैरेक्टर्स हैं जो आते हैं चले जाते हैं। एज यू सेड कि शी इज़ प्लेइंग अ वेरी पावरफुल लीडर इन द शो, येस ऑफ कोर्स, एंड वो बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं, हम सब जानते हैं। इस सीरीज़ को जब आपने किया और उसके बाद में जब ये रिलीज हुई, सबसे पहला फ़ोन कॉल किसका आया, किसी का मैसेज जिसने पूरी सीरीज़ देख ली फिर उसके बाद कहा कि क्या रिव्यू आया था? यू नो द फन पार्ट इज़ कि जिस दिन ये रिलीज़ हुई है उसके अगले दिन हम लोग प्रमोशन कर रहे थे, एंड हम लोगों ने खुद ने नहीं देखी थी। जितने एक्टर्स हैं उन्होंने खुद को मौका नहीं मिला था देखने का, क्योंकि ये लाइव गई है। उस दिन भी मैं शूट कर रही थी, उसके नेक्स्ट डे फिर इंटरव्यूज़ थे, एंड सबसे पहला कॉल मेरे घर से ही आया बिकॉज दे वर वेरी एक्साइटेड कि उनको देखना था कि क्या किया है। तो सबसे पहला कॉल आई थिंक मेरी बहन ने किया था मुझे, एंड वो सीरीज कंप्लीट करके नहीं, वो फर्स्ट सीन देखते ही। एंड मुझे ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर और मेरी सबसे बड़ी जो फ़ैन है वो मेरी नीस है। शी इज़ 3 years old और उसने लूप पे चला के देखा है वो फर्स्ट सीन। सो आई थिंक या सबसे पहला कॉल घर से ही आया था। अच्छा, आपके हस्बैंड कभी रिव्यू देते हैं क्या आपकी एक्टिंग को लेकर, आपके काम को लेकर, आपकी चॉइसेस को लेकर, या स्क्रिप्ट को चूज़ करते वक्त उनकी कितनी भूमिका रहती है?
So he doesn't interfere in the creative part of it because he believes that whatever I choose, I will choose for my best. And उनका कभी हाँ discussions होते हैं ज़रूर से because मैंने हमेशा से कहा है कि बहुत बड़ा support है, he's a support system. तो discussions होते हैं but creative part is on me. I decide what I want to do, what I don't want to do. तो जब पार्टनर एक होता है ना ज़िंदगी में, तो आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बार पूछ लेते हो कि यार मैं ऐसा करूं या ना करूं, तो उनका कुछ तो एक रहता होगा ना आपके हाँ, that's what I'm saying ना, discussions होते हैं, डिस्कशन होते हैं कि जहाँ पर मैं अटकती हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि यार I need opinion, I think he's the best person to give me opinion without being biased, because जहाँ पर मेरी कमियाँ होती हैं वो हंस भी देते हैं, हाँ, जहाँ उन्हें लगता है कि ये ऐसा क्यों किया तो वो बोल भी देते हैं. So I think there's a perfect balance है जहाँ पे क्रिटिक भी है और चीयर लीडर भी है साथ में. आपका सीरियल था न बोले तुम न मैंने कुछ किया, इसमें आपका मेघा का किरदार आज भी चर्चित किरदारों में से एक है. इसने आपकी ज़िंदगी को कितना बदला, आपके करियर को कितना बड़ा एक बूम दिया? वो मेरा पहला अपॉर्चुनिटी था और मैं आज जहाँ हूँ बिकॉज ऑफ दैट शो. बहुत लोग आज भी उसको सराहते हैं और प्यार करते हैं उस कैरेक्टर को. सो यही कहना चाहूँगी, वेरी ग्रेटफुल कि पहला शो था और आज तक उसे प्यार दिया जाता है. मैं आपकी जब प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि आपने तो साउथ में भी काफ़ी सारी मूवीज़ कर रखी हैं, हिंदी में भी आप कर ही रही हैं. साउथ की जब मूवीज़ हम लोग करते हैं और हिंदी की मूवी करते हैं, इनमें कितना डिफरेंस आप देखते हैं? एक प्रोफेशनल लेवल पे, क्रिएटिविटी लेवल पे, स्टोरी के लेकर, डायरेक्शन को लेकर कितना आप डिफरेंस देखती हैं? देखिए, साउथ और हिंदी को आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज हर किसी का कहानी कहने का तरीका अलग होता है. चाहे आप हिंदी में 2 प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, उनका भी काम करने का तरीका अलग रहेगा. सो ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल यू आर वर्किंग विद. जो सिर्फ डिफरेंस मुझे देखने को मिला है साउथ में काम करके, मुझे ऐसा लगता है कि कहानी तो खैर अलग होती ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर ना सिंक साउंड होता है. हम जब शूट कर रहे होते हैं तो हम जो लाइव साउंड होता है हम वो रिकॉर्ड करते हैं. पर साउथ में ऐसा नहीं होता. चाहे आप रिकॉर्ड करेंगे तब भी वो लोग डब करते हैं वहाँ, चाहे आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पूरी फिल्म या पूरा शो वहाँ पर डब होता है. सो ये टेक्निकल एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि डिफरेंस है. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो लैंग्वेज के अलावा कोई मेजर डिफरेंस है जो मुझे फील होता है वहाँ पे वर्किंग स्टाइल में. अच्छा, भाषा को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी? नहीं आती थी. इनिशियली जब स्टार्ट किया तब थोड़ा सा डर लगा था, हाँ, लेकिन आई थिंक इसमें थिएटर का बहुत बड़ा सहारा रहा क्योंकि है. डायलॉग्स को याद करने में बड़ा डिफिकल्टी होती होगी ना? जी, पहले मैं सुनती थी कि लोग बोलते हैं कि 1 2 3 4 बोल दो काम हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है, आपको डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं. और मैंने भी फर्स्ट जो मेरी फिल्म थी मरली रावा, जिससे मेरा डेब्यू हुआ था तेलुगु में, मैंने डायलॉग्स याद किए हैं, वॉइस नोट सुने हैं कि डिक्शन कैसा होता है या प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है. मेहनत लगी, लेकिन आई थिंक मेहनत के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता. सोनी लिप पर आपका बेंच लाइफ, आप एक ऑफिस का एक तरीके का ड्रामा है. ऑफिस कभी फील किया आपने? कभी ऑफिस में, ऑफिस वाली जॉब मुझे नहीं लगता शायद आपने कभी की है. कभी फील करना चाहेंगे आपने? कैसे? मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने प्रोफेशन से. मुझे बहुत अच्छा लगता है कैमरा के सामने रहना. मैं बिल्कुल भी 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती. उसके लिए एक है मेरे घर में मेरे हस्बैंड. सो यार दैट्स ओके. कितना चैलेंजिंग लगा आपको एक 9 to 5? आपने कभी सोच के दिखाओ कि 9 to 5 आपको काम करना है, इतना काम करना है, ऐसे बॉस को आपको प्रेजेंटेशन देना है? सो आई हैव सीन कुणाल वर्किंग लाइक दैट, यू नो. सो ऐसा बोलते हैं 9 to 5 जॉब होता है, बट 9 to 5 जॉब होता नहीं है. देयर सो मच ऑफ यू नो हार्ड वर्क विच यू पुट इन. और ऐसा नहीं है, उनका काम आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है बाबा. बट मैं अपने काम से प्यार करती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है 9 to 5 जॉब करने का. अच्छा, काम के घंटे को लेकर कभी कभी बातचीत हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि एक इंसान को हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए? 70 घंटे, 90 घंटे, 50 घंटे, एक जो बहस चलती रहती है. ऐसे मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया कि कब काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है ना, आफ्टर कोविड ऑल्सो आई फील दिस दैट यू नो, जब आपको काम आए तब आपको करना चाहिए. आई फील बिकॉज काम एक तरीके का ब्लेसिंग है. येस ऑफ कोर्स आपकी सेहत भी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है और आपको रेस्ट भी चाहिए होता है. तो एक परफेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्टिव ऑफ 70 घंटे 80 घंटे. मैंने कभी ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया है बैठ के. सो आई थिंक मैं तो रोज़ काम करना चाहूँगी.
क्योंकि जब ऑफिस में होता है ना कि दबाव सा रहता है कि नहीं आपको इतने बजे से इतने बजे तक रहना है, संडे के दिन भी काम करना है, कभी कभी आपकी छुट्टी काट ली ये आप जाती है। गलत इंसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिकॉज हमारे प्रोफेशन में ना कोई सैटरडे संडे होता नहीं है। हमें अगर शूट करना है सैटरडे को भी संडे को भी तो देयर आर नो क्वेश्चन आस्क, ऐसा नहीं होता। एंड एक्टर्स की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। कभी कभी हमारे पास 1 महीना भी काम नहीं होता, 2 महीना भी काम नहीं होता, कभी कभार हम एवरी डे वी शूट। सो आई थिंक मेरी लाइफ में आई डोंट वांट टू से दैट मुझे किसी भी चीज़ से रिग्रेट है। मैं रोज़ काम करना चाहूँगी और मैं स्टिल आई फील दैट आई एम वेरी न्यू टू हिंदी इंडस्ट्री और नया नया अलग अलग तरीके का किरदार निभाना चाहूँगी। शूटिंग के दौरान या जिस टाइम आप खाली बैठी हैं, मान लीजिए आप अभी फ्री हैं, आप अपने मूड को रिलैक्स करें, कौन सी एक चीज़ है जो आप जिसे छोड़ती नहीं हैं कि वो जो मुझे करना ही करना है, चाहे मैं महीनों तक बिजी रहूँ, 6 महीने का मेरे पास प्रोजेक्ट है या 1 महीने का बीच में गैप है, कौन सी एक चीज़ है जो आकांक्षा सिंह नहीं छोड़ती है, इसके बिना नहीं रह सकती मैं म्यूज़िक के बिना नहीं रह सकती। मैंने अभी कीबोर्ड सीखना स्टार्ट किया है। मुझे गाने का शौक़ है तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ खाली समय में, और मुझे लिखने का शौक़ है। सो खाली समय में आई राइट। किसके गाने सुनना पसंद करती हैं? मुझे ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। ऑल्सो डिपेंड्स कि मेरा मूड क्या है। अच्छा। मैं नए गाने भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं है बट ऑल्सो डिपेंड्स मेरा मूड क्या है। आजकल मुझे स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो मॉर्निंग मेरी वैसे ही स्टार्ट होती है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स के साथ में। सो या आपको लिखना काफ़ी पसंद है और गाना भी पसंद है। मैं कपिल शर्मा शो की गाने एक के क्लिप लिए तो ऐसे आप हाँ सुन मैं नहीं नहीं सकते गाऊंगा मुझसे, मत कहिए क्योंकि जितनी ऑडियंस देख रही है वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी और मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यही कपिल शर्मा शो में आपने अच्छा गाना गाया था। आपने एक कविता लिखी थी अमिताभ बच्चन के लिए, जी क्या थी वो कविता, आप सुनाना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, सुना देते लेट मी रीड आउट इट फॉर यू। सो मुझे मुलाकात भी बताना, आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? ये मुलाकात हुई थी रनवे 34 के सेट पे। उनकी और मेरे बीच में कोई सीन ऐसे डायलॉग्स कॉन्वर्जेशन वाला कोई सीन नहीं था, बट मुझे फ्रैक्चर हुआ था उस दौरान और मैं उनसे मिलने गई थी सेट पे विद माय यू नो स्टिक, हाँ, सहारा लेके कि मुझे मिलना है सर से। और मैं उनसे मिलने गई थी एंड मैं उनको बोला, उन्होंने मुझसे पूछा कैसे हुआ क्या हुआ एंड ऐसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई। तो मैं ना एक चेयर पे बैठ के उनको देखती रहती थी परफॉर्म करते हुए और ज़्यादा मूवमेंट था नहीं बिकॉज फ्रैक्चर हुआ है। सो आई हैड टू सिट एक ही जगह पर। तो मुझे टीज़ करते थे वो, जब भी मैं कुछ खा रही होती थी तो मुझे टोक देते थे कि अरे आप हमसे पूछती नहीं हैं, आप खा रही हैं और ऐसे ऐसे। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा पता नहीं ऐसे, आई थिंक ही डजंट लाइक मी और वॉट। एवरी टाइम जब भी मैं कुछ खा रही हूँ तो मुझे टोक देते थे, मुझे ऐसे बहुत एम्बैरेसमेंट होता था। सो देन वन डे ही केम विद बिस्किट्स, पैक ऑफ बिस्किट्स। उन्होंने मेरे लैप पे रख के बोला आप खाइए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप घर में चलती कैसे हैं? मैंने कहा सर स्टिक से, मैं आपके लिए बग्गी लेके आऊँगा। सो नेक्स्ट डे ही केम ऑन सेट विद अ 3 व्हील स्कूटर बग्गी। अच्छा। खुद चला के लेकर आए वो, उन्होंने घर पे भेजी मेरे। एंड आई वाज लाइक सर मैं कहाँ रखूँगी, बिकॉज इन बॉम्बे वी हैव 2 BHK 3 BHK, मैं कहाँ चलाऊँगी ये। बट सो स्वीट ऑफ हिम। सो मैंने ये कविता लिखी थी उनको एज अ ग्रैटिट्यूड कि मैं उनको कुछ नहीं दे सकती। आई एम नोबडी टू गिव हिम एनीथिंग, टू से थैंक यू जो उन्होंने यू नो इतना ब्यूटीफुल जेस्चर किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लिखती हूँ, उनको लिख के एक कविता दे देती हूँ। और वैसे ही कविता मैंने उनके लिए लिखी जिसका उन्होंने जवाब भी दिया मुझे। ही ऑल्सो सेंट मी अ लेटर उसके जवाब में। सो आई थिंक ये कविता की कहानी वहाँ से शुरू होती है। क्या थी कविता? मैंने उनके लिए लिखा था, सपने बहुत से देखे हैं, ये सच हुआ सपना कुछ अलग सा है। आपसे मिलना, आपका अभिनय देखना अपने आप में कुछ अलग सा है। जिस मुकाम पर आप हैं सदी के महानायक, आपसे मुलाकात भी सपना सा है। ज़मीं से जुड़े एकदम सरल, वो मुझे कुछ अचंभित करता है। कहते हैं दिन में कहीं एक बात सच होती है जो सच्चे दिल से बोली जाती है। कहती थी मुझे एक मौका मिले आपके साथ अभिनय करने का। जब आज उस मुकाम पर खड़ी हूँ तो हौसला और बुलंद सा लगता है। एक दिन था मेरे बचपन का जब आपको टीवी पर देख मुझ में भी जोश आया था। उठ खड़ी होकर मैंने लाल गमछा गले लगाया था। आईना देखकर मैंने भी हाय साला चिल्लाया था। एक वो दिन था, एक ये दिन है, सपनों में विश्वास अलग सा है। करूं ऐसा अभिनय में
दूसरा सपना सच हो सके, आपका लिखा पत्र मुझे मिल सके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही अभिनय करते रहें। आपसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। अभी अभी चूटी काटी मैंने कि ये मैं लिख रही हूँ आपको। विश्वास नहीं, ये हकीकत सा है। सपने बहुत से देखे मैंने, पर ये सच हुआ सपना कुछ अलग सा है। वाह सर, क्या सर ने जब ये सुनी है, जो पढ़ी, उसके बाद सर ने आपको बोला क्या? सर ने मुझे बोला कब से लिख रही हैं आप? मैंने कहा सर बचपन से शौक है। सो ही सेड अच्छा लिख लेती। सो आई थिंक व्हेन ही सेड दैट, तो मेरे फेस पे एक ब्लश था एंड मुझे ऐसा था कि कमिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज वो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो बहुत बड़ी बात थी। कभी फ्यूचर में आप खुद की एक किताब लिखना चाहेंगी? सोचा नहीं है इसके बारे में, बट क्यों नहीं। अमिताभ बच्चन को जब आप कभी देखती हैं, आपने तो काम भी किया है उनके साथ एक तरीके से, जब ऐसे किरदार को जब हम देखते हैं, ऐसे इंसान को जब देखते हैं जो इस उम्र में भी काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, उसके अंदर कहीं भी ऐसा भी दिखता नहीं कि वो थक गया है, उसके ऊपर एक उम्र का एक कहते हैं ना, एक असर हो गया है, तो कितना आपको इंस्पिरेशन देता है? कैसा सोचती हैं आप कि क्या मैं भी इस तरीके से बनूं कभी? ये आपके पहले क्वेश्चन का भी आंसर है कि जब आप देखते हैं कि सच सीनियर और लेजेंडरी एक्टर जब उनके लिए सबसे पहला काम ही आता है, और जिस शिद्दत के साथ वो काम करते हैं और जिस डेडिकेशन के साथ वो सेट पर रहते हैं, टाइम से आते हैं, अपने डायलॉग्स याद करते हैं, चाहे वो 3 पेज के हों, 4 पेज के हों। सो आई थिंक वही आपके लिए स्कूल है, वहीं से आप सीखते हैं, वहीं से वो डेडिकेशन आता है कि इसलिए मैंने कहा मैं हर दिन काम करना चाहती हूँ। जैसे उनका भी अगर आप देखेंगे तो एवरी डे ही गोज फॉर वर्क, एवरी डे समथिंग और दी अदर वो करते हैं। एंड आई फील बहुत आपको सीखने का मौका मिलता है ऐसा देखकर कि आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअली आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। जब आपको तेलुगु इंडस्ट्री से एक प्रशंसा के मैसेज आ रहे थे, आपको प्रशंसा मिल रही थी मल्ली रावा के लिए, कैसी फीलिंग्स आई थी कि बताओ जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था वहाँ मुझे काम मिला और इतना मुझे प्राउड फील कराया जा रहा है? सो मल्ली रावा हमेशा मेरे लिए स्पेशल ही रहेगी, नॉट जस्ट क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म है, बट इसलिए भी क्योंकि लोगों ने उसको बहुत सराहा है। एंड वो एक क्रिटिकली अक्लेम फिल्म है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, और अंजलि का जो कैरेक्टर था वो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। सो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई हैड प्लेड इन तेलुगु सिनेमा। आपकी जर्नी मुझे इस तरीके से लग रही जैसे कि रश्मिका मंदाना साउथ से बॉलीवुड की तरफ आई, मतलब वो तो बेसिकली साउथ से ही है, वो बॉलीवुड में नहीं, लेकिन आप यहाँ से थी लेकिन आप उधर से आ रही। ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था मेरा साउथ जाने का। मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं जहाँ भी काम करूँ मुझे अच्छा काम करना है। लैंग्वेज मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने रखता है अच्छा काम, अच्छा किरदार, और वो मुझे जहाँ से भी मिलेगा मैं वो अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ूं। येस ऑफ कोर्स आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है तो, बट आई थिंक जहाँ से वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ से आपको लेनी चाहिए। टीवी, ओटीटी और फिल्म्स तीनों में आपको सबसे ज़्यादा हौच पौच कहाँ दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा आसान कहाँ है? हॉच पॉच इन द सेंस मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना है सब कुछ, देखिए टीवी में टाइम नहीं है हमारे पास। टीवी में ऑब्वियसली हमें बैंक बनाना पड़ता है, तो स्पीड भी उसी तरह की होती है, फुटेज डिलीवर करना पड़ता है। और अगर आप फिल्म्स की बात करें या ओटीटी की बात करें तो आपको एक दिन में कुछ ही मिनट्स डिलीवर करने पड़ते हैं। तो बस यही डिफरेंस है। अगर आप जितनी जल्दी आपको डिलीवर करना है उतना ज़्यादा आपके पास काम होगा, तो आई फील दैट इज़ द डिफरेंस। बद्री की दुल्हनिया के सेट की कोई ऐसी मेमोरेबल कोई मोमेंट हो जो आप बताना चाहें? एवरीथिंग अबाउट दैट, वो भी बहुत स्पेशल है बिकॉज मेरा फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस वहीं से आया है। मल्ली रावा तो साउथ का एक्सपीरियंस है, बट फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस ऑन सेट वहीं से आया है। बहुत मज़ा आया मुझे शूट करके विद आलिया, वरुण एंड अदर कास्ट मेंबर्स, एंड ऑल्सो टीम बहुत अच्छी थी। वरुण और आलिया की केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद भी करते हैं, लेकिन ये इन रियलिटी कैसे हैं ये? बहुत वेरी चिल्ड आउट, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल हैं, बहुत ही वरुण की स्पेशली बात करूं तो ही इज़ वेरी मजाकिया, ही इज़ वेरी चिल्ड आउट ऑन सेट। तो जैसा मैंने कहा कि वो जो आपको फ्रेंडशिप दिखती है ऑन स्क्रीन, बहुत मज़ा आया उन सब के साथ काम करके।
आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसी लाइन में आगे जाती हूँ? आपको फिर एक्टिंग का एकदम से कैसे मन आया कि मैं नहीं, एक्टिंग में मैं जाती हूँ? थिएटर करती थी। मैं 15 साल की थी जब से मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया था। और पढ़ाई में साइड बाय साइड के साथ पढ़ाई के साथ में मैं थिएटर कर रही थी। और कभी ये नहीं था कि मैं बॉम्बे आके स्ट्रगल करूँगी, बिकॉज मेरा जो एक्टिंग का पैशन था वो थिएटर में पूरा हो रहा था। एंड मुझे जो मेरे फर्स्ट शो का जो मौका मिला है वो जयपुर से ही मिला है। मैंने एक सेल्फ टेस्ट रिकॉर्ड करके भेजा था और उस तरीके से मैं सिलेक्ट हुई थी। सो ऐसा नहीं था कि मुझे फिजियोथेरेपी छोड़नी है, इसलिए मैं आई हैव फिनिश्ड माई स्टडीज़। मैं जाके एग्ज़ाम्स देती थी, अपने पढ़ाई करती थी, एंड एक्टिंग हुई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसके अलावा और कुछ सोचना भी नहीं चाहती, करना भी नहीं चाहती, क्योंकि कैमरा ही मेरा पहला प्यार है। कैमरा ही आपका पहला प्यार है। जब आपको कहीं से सराहना मिलती है, कहीं से आलोचना मिलती है, सबसे ज़्यादा ध्यान आप किस चीज़ पे देती हैं? और कैसे लेती हैं आप आलोचना को, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रही है? देखिए, जो चीज़ आपको आपके काम के प्रति अगर आपकी आलोचना हो रही है या किसी को आपका काम पसंद नहीं आ रहा, विच इज़ ओके, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। आप सबको आपके परफॉर्मेंस पे कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिलेंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिलेंगे, बट आपको उसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अप्रिसिएशन किसको पसंद नहीं आता? अप्रिसिएशन सबको पसंद आता है, और आपको ये लगता है कि इस बार इतना अच्छा किया है, अगली बार और अच्छा करेंगे। सो आई थिंक या दैट इज़ देयर। अब तक का सबसे बेस्ट फैन मोमेंट कौन सा रहा आपका कभी? सबसे बेस्ट फैन मोमेंट एक्चुअली मैं चेन्नई में शूट कर रही थी, एंड आई वाज प्लेइंग अ हॉकी प्लेयर इन दैट फिल्म, और प्रैक्टिस चल रही थी, हम लोगों की शूट हो रहा था और साइड बाय साइड आई वाज प्रैक्टिसिंग। तो वहाँ पे ना कुछ 14-15 साल की बच्चियाँ थी जो कि हॉकी खेल रही थी, एंड वो लोग सब मेरे पास आए एंड उन्होंने कहा कि हमारी टी शर्ट पे प्लीज़ मैम साइन कर दीजिए। और वो मेरा डेब्यू फिल्म था, मुझे नहीं पता था कि चेन्नई में भी कोई फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू माई फर्स्ट शो, क्योंकि वो वहाँ पे तमिल में डब हुआ है। अच्छा। एंड वो जो बच्चियाँ थी उन्होंने वो शो देखा था, एंड वो बहुत बड़ी फ़ैन है उस शो की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टी शर्ट पे साइन कर दीजिए। मैंने कहा मेरे पास ना पेन है ना मार्कर है, एंड दे गॉट द मार्कर, उन्होंने साइन करवाया। मुझे बस ये डर लग रहा था कि इनको घर पे जाके डांट ना पड़े, बट उन सब ने साइन करवाया। आई थिंक दैट वाज द स्वीटेस्ट मेमोरी। एक आखिरी क्वेश्चन और मैं करूँगा। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास साल भर काम हो। कुछ लोग होते हैं जो कह सकते हैं उनको भगवान का गॉड गिफ्ट है। जब नहीं होता है तो इंसान अपने आप को कैसे संभाले? और जो नए आ रहे हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास 365 डेज़ वर्क हो। तो अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो आप ये अपने दिमाग में रख के आइए कि हो सकता है कभी काम ना हो सकता है कभी लंबे समय के लिए काम ना हो, और हो सकता है कि आप बैक टू बैक काम कर रहे हो। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। सल्क करना, बैठ जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने आप पर काम कर सकते हैं जब आप फ्री टाइम में हो। और आई थिंक हर किसी के जीवन में ये फेज़ आता है जब आप क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों, बट आई थिंक वो मेरे साथ ही क्यों हर एक्टर की ज़िंदगी का फेज़ है। बस यही है कि हार नहीं माननी है, बिलीव करना है अपने आप पे, एंड समय व्हेन इज देयर इज़ अ राइट टाइम, तो आपसे वो चीज़ कोई नहीं छीन सकता। आपके लिए जो लिखा है वो होके रहेगा। आपके लिए बेस्ट एक्टर कौन है जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है? बेस्ट एक्टर कौन है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा? देखिए, हर प्रोजेक्ट के साथ ना बहुत कुछ चीज़ आप लेके जाते हैं, तो किसी एक का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। एक्टर नहीं, बट लाइफ अपने आप में बहुत कुछ सिखा देती है। लाइफ एक ज़रिया है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं डे टू डे लाइफ में। नॉर्मली आप रोड पे भी चल रहे हैं तो आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उससे भी कुछ सीखते हैं। जो आप अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं, आप ऑन स्क्रीन उतारना चाहते हैं, आपको कोई कैरेक्टर पसंद आया, आपने उससे कोई चीज़ ले ली। तो आई थिंक
सीखना तो चलता रहता है, बट हमारे किसी एक एक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। काम के दौरान आप जब करी तो आप दोस्तों से मुलाकात होती है कभी? बैठ के आराम से फ्री बैठी हूँ मैं उनके बिल्कुल, साथ? क्यों नहीं होगी, दैट इज़ माई पर्सनल लाइफ, मतलब उसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं, काम अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह है। कभी दोस्त नहीं कहते यार ये तो एक्टिंग कर रही है अभी भी? ऐसा तो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि जो आप मुझे कैमरा पे देखते हैं मैं बिल्कुल अलग हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल अलग हूँ, और अगर मेरे को आपको जानना है पर्सनल लाइफ में तो आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं। थैंक यू आकांक्षा, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा फील हुआ Thank और you. बहुत सारी बातें निकल के आई जो समझ में आता है कि इस फील्ड में वाकई में रहना, काम करना इजी नहीं है। करेक्ट, दैट इज़ नॉट ईजी। दैट इज़ नॉट इजी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.